नमस्कार, सार्थक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सुबासरा तहसील के ज़्यादातर खरीदी केंद्रों पर किसान बुरी तरह से परेशान हैं। खरीदी केंद्रों पर कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र पर समय पर तुलाई नहीं हो रही है, अधिकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। हाँ, खाना खाने तो अभी तक तो ना तो हिमालय ना ही कोई बोरी छापने वाला है। अभी तक 4 बजने वाली है, पानी की संभावना है आने की ऊपर से। और अभी तक 9 बजे की बोल रहे हैं, शाम को 9 बजे तक गेहूँ तुलवा सकता, नहीं तो कल का नंबर है। तो यहाँ कोई काम करने वाला है ना कोई सुनने वाला है, सब अपने मन में मस्त है और यहाँ कोई नहीं है। कहाँ से आए हो? हम गाँव तकतपुरा से आए। अच्छा। और ये गाँव गीले होने वाले हैं, पानी आने वाले है, कोई तरीपाल की कोई व्यवस्था नहीं है। गाँव गीले हो गए, प्रशासन जाने इसकी। शाजापुर एसडीएम विवेक कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने तिलावत मेना ग्राम में क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की। ये कार्रवाई डॉक्टर सुधीर के क्लिनिक पर अवैध तरीके से संचालित करने के मामले में की है, जहां से दस्तावेज, सामान और अन्य दवाइयां जब्त की है। तो वहाँ पे तहसीलदार को भी भेजा गया था और वहाँ पे मैं स्वयं भी गया था। और वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे दस्तावेज दिए गए, उसकी पुष्टि के लिए हम लोगों ने CMHO साहब को लिखा हुआ है कल। तो एक बार उसकी पुष्टि होके आ जाती है तो उसके बाद आगे उसके अनुसार लोगों के पास में आप ही लोगों के माध्यम से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। और फिर जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी 2 बार टीमें जा चुकी हैं। तो ये एक विशेषज्ञ का काम है। अगर सारे के सारे काम जो है या फिर ओपिनियन एक्सपर्टीज रेवेन्यू विभाग, तो ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, इसलिए CMHO को लिखा गया है। और एक बार CMHO साहब से उसकी पुष्टि आ जाती है तो उसके अनुसार डिंडोरी की कंजरिया थाना पुलिस ने बाइक सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये तीनों बदमाश बिना मास्क पहने हुए जा रहे थे, जिन्हें चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं मुरादाबाद के ग्राम पंचायत समाथल में इसका बुरा असर पड़ा। आलम यह है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यापारी खाली हाथ बैठे हैं। इन्होंने गर्मी के सीज़न को देखते हुए बर्तन तो बना लिए, लेकिन अभी तक खरीदार नहीं मिल रहे हैं। पाल सिंह प्रजापति का कहना है कि खर्च तक के पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा है। इस समय तो बर्तनों की बिक्री बिल्कुल बंद पड़ी है, बिल्कुल बंद है। लॉकडाउन लगा हुआ है, बाज़ार कहीं बर्तन नहीं जा रहा है, जो मार्केट में माल बिकता वो भी नहीं जा रहा है, सब बंद है। घर पे बस बना के स्टॉक कर रहे हैं घर पे। तो हाँ, बहुत परेशानी है इस टाइम। हाँ, खर्चे में दिक्कत आ रही है। अब माल बाज़ार जाता तो खर्चा ज़रा होता रहा, अब तो खींच के खर्चा कर रहे हैं इस टाइम। तराना में धारदार हथियार और पत्थरों से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक मृतक सुरेंद्र कुमार, जो खंडेराव बाजार में रहता था, जिसकी हत्या की गई है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। देश भर में बड़ी तादाद में मजदूरों का पलायन हो रहा है। वहीं डिंडोरी में भी मजदूरों का जत्था पहुंचा। काम की तलाश में ये सभी मजदूर सूरत के गुजरात गए थे, जहां पर इन्हें कंपनी ने निकाल दिया। ये मजदूर
ट्रक के माध्यम से डिंडोरी पहुंचे हैं। इन्होंने इस मिनी ट्रक को 1,70,000 रुपये में किया, यानी 1,70,000 रुपये किराया दिया, जिसके बाद अब वो डिंडोरी पहुंचे हैं। इनमें 2 गर्भवती महिलाएं और 68 मजदूर शामिल हैं। ये 4 दिन से भूखे हैं और 4 दिन बाद ये डिंडोरी पहुंचे हैं। लॉकडाउन में कई गरीब मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है। वहीं टीकमगढ़ ज़िले के खरगापुर में समाजसेवी गौभक्त तिवारी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। तिवारी कोरोना संकट में गरीब परिवारों को राशन और अन्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं को साड़ियां भी दे रहे हैं। ऐसा है, बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिले में भी खास तौर से बल्दोगढ़ विकास खंड बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ है। मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ। इन विषम परिस्थितियों में लोगों के बीच में जाना मेरा धर्म और कर्तव्य दोनों बनता है। इसलिए पिछले 17 दिनों से लगातार पूरे क्षेत्र में मैं सैनिटाइजर का छिड़काव करवा रहा हूँ और गरीब विधवाओं को वस्त्र और अन्न, और जो भी और गरीब हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, या जिनका कोई सहारा नहीं है, जो वाकई में गरीब हैं, उन तक भोजन और वस्त्र पहुंचाने का काम मेरे द्वारा आप सबके आशीर्वाद से किया जा रहा है। जो देखिए, ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा बड़े परिवार का व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से 1.5-2 लाख रुपए महीने की आमदनी मुझे है। तो मेरे पास जो धन संचय किया हुआ रखा था उसको, और अभी जो मेरे पास गेहूं का उत्पादन हुआ है उसका विक्रय करके लगभग मैंने 15 से 20 लाख रुपए जनता के बीच में खर्च करने का प्रयास किया है। तो लगभग आप अभी कितने गांव में अपनी सेवा दे चुके हैं? लगभग 70 गांव में अब सैनिटाइजर का छिड़काव हो चुका है और लगभग मैंने 1200 से 1300 गरीब महिलाओं और अंधे लूले लंगड़े लोगों को वस्त्र और अनाज पहुंचाने का काम मेरे द्वारा अभी तक किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गौभक्त तिवारी गरीब मजदूरों में राशन बांट रहे हैं। वहीं महिलाओं को साड़ियां भी वितरित कर रहे हैं। ये मजदूर पिछले कई दिनों से राशन के लिए दर बदर भटक रहे थे। इनके पास शासन की किसी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके चलते इनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यही वजह है कि कई समाज से भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि तिवारी और प्रशासन पूरी तरह से इन मजदूरों की मदद कर रहा है। तराना के सालाखेड़ी मार्ग को प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर दिया। चेतावनी के बाद भी ग्रामीण सीमा पार कर रहे थे। यही वजह है कि ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत तहसीलदार सोनम भगत से की, जिसके बाद उनकी टीम मौके पर पहुंची और रास्ते में गड्ढे खोदकर रास्ते को बंद कर दिया, जिसके बाद अब जो है कहीं ना कहीं ग्रामीणों का आना जाना रुका है। कोरोना से पॉजिटिव एक महिला जो है मृतका जी, उनके परिवार को हमने आइसोलेट किया है। संभावना और एहतियात के तौर पे हम जितने गांव की जो सीमाएं हैं, ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं, उन सभी को हम बंद कर रहे हैं जी, ताकि लोगों की जो आवाजाही है वो कम हो सके और हम जो लॉकडाउन के लिए दिन रात फील्ड पर है उसको हम सफल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोग समझ नहीं रहे हैं स्थिति की गंभीरता को। तो इसलिए हम ये जो रास्ते हैं बंद कर रहे हैं।
देखिए, हमारे यहाँ चूँकि कोरोना से पॉजिटिव एक महिला जो है मृतका जी। तो उनके परिवार को हमने आइसोलेट किया है। संभावना और एहतियात के तौर पे हम जितने गांव की जो सीमाएं हैं, ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं, उन सभी को हम बंद कर रहे हैं जी। ताकि लोगों की जो आवाजाही है वो कम हो सके और हम जो लॉकडाउन के लिए दिन रात फील्ड पर है उसको हम सफल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोग समझ नहीं रहे हैं स्थिति की गंभीरता को, तो इसलिए हम ये जो रास्ते हैं बंद कर रहे हैं। छतरपुर में क्रिकेट विवाद में युवक को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 जिजरिया इलाके का है, जहां मोतीलाल शिवहरे नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने मृतक को 3 गोली मारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। कल शाम में महाराजपुर में पठानीपुरवा एक गाँव है, वहाँ पे मोतीलाल शिवहरे जो कि मजदूरी और इस तरह काम करता था, उसे क्रिकेट खेलने पर से हुए विवाद पे गोली मार के हत्या उसकी कर दी गई है। फरियादी जो कि मृतक का छोटा भाई है, उसने 6 लोगों का नाम लिखाया है। मुख्य आरोपी जो हैं इसमें 2 लोग जिन्होंने गोली चलाना बताया है, जिनके द्वारा उनकी तलाश अभी चल रही है और उम्मीद है कि शाम तक या रात तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। किस तरह की घटना हुई है? गेंद मैच में हुआ विवाद थोड़ा सा, और उनने राहुल शिवहरे ने लगाया फ़ोन और उनके गुंडे आए, उनने भैया हमारे खड़े थे उधर, तो उनने सीधी आग नहीं छाती में गोली मार दी और 3 एक सर में मार दी, एक हाथ में, बस 4 लोग चले गए। क्या नाम है? राहुल शिवहरे और राहुल चौरसिया और निक्की लासन और nicky.com। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।